Hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. हम ये कर रहे हैं बोनस वीडियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि लिटिल एक्स्ट्रा करने के लिए, जो कि लिटिल एक्स्ट्रा वो वाला लिटिल एक्स्ट्रा जो कि ऑर्डिनरी को क्या बना देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन। एवरेज मंथ्स पे निकालते थे 6 मंथ्स का। फिर हमने किया था प्रोडक्ट मेथड। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, रैंडमली कभी भी ड्राइंग्स हो रही है, कुछ भी अमाउंट भी ड्रॉ कर रहे हैं अपनी नीड के हिसाब से, तो हमने प्रोडक्ट मेथड किया था जो कि सिंपल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन था, कॉमन लेके कर लेते थे। तीसरा हमने किया था इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसमें हम लोगों ने सीखा था किड्स कैसे एवरेज पीरियड निकालना है। हमने देखा था एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ कितना एवरेज पीरियड निकलता था। एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ में अगर ड्राइंग हो रही हो तो अभी तक तुम्हारे दिमाग में आ चुका होगा, बट मैं को लिखने में टाइम लग रहा है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 6.5 मंथ्स। कैसे निकला था 6.5? याद है, अच्छी बात है, निकालना नहीं पड़ेगा। बट अगर निकालने के लिए मैं बोलूँ कि भैया व्हाट इज अ फार्मूला विच यू यूज टू कैलकुलेट इट, या सारा निकाला था 1 अप्रैल की ड्राइंग करी 12 महीने के लिए, 1 मई को करी 11 महीने के लिए, तो 12, 11, 10, 9 ऐसे करके निकाला था। नहीं, ऐसे तो नहीं निकाली होगी एवरेज। क्या किया था हमने कि फर्स्ट ड्राइंग हमने देखा कब हुई। फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ है तो 1 अप्रैल को। फिर हम देखते थे लास्ट ड्राइंग कब हुई, एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ है तो लास्ट ड्राइंग हमने करी होगी मार्च में, तो 1 मार्च को। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाके हमने ड्राइंग करी होगी। ये 11 महीने के लिए यूज, सॉरी ये 12 मंथ्स के लिए यूज हुआ, ये 1 मंथ के लिए यूज हुआ। इन दोनों की एवरेज निकाल ली थी जो कि 6.5 आती है। ऐसे ही हम लोगों ने सीख लिया था हाउ टू कैलकुलेट कि इन द मिड ऑफ ईच मंथ होएगी, तो 6 मंथ्स थे एवरेज। एट द एंड ऑफ ईच मंथ था तो हमने देखा था एवरेज आ रही थी 5.5 मंथ्स की। ऐसे ही स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर था तो हमने देखा था 7.5 मंथ्स एवरेज आ रही थी, जो हम लास्ट वीडियो में डिटेल में कर चुके थे। मिड ऑफ ईच क्वार्टर था तो 6 मंथ्स आता था, और एंड ऑफ ईच मंथ था, ईच क्वार्टर था तो 4.5 मंथ्स आता था। बहुत इजी से कैलकुलेशंस थी ये वाली। नाउ किड्स, अब इन्हीं के बेस पे जो हमने सीखा था कैसे एवरेज पीरियड निकालना है, कुछ स्पेशल केसेस करेंगे हम लोग। नॉर्मली ये केसेस आम बुक्स में नहीं दिए होते, तो डैट्स व्हेन स्पेशल केसेस को मैं ये स्पेशल केसेस आपकी लाइफ में थोड़ा लिटिल एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। जैसे एक केस है, मिस्टर गुप्ता वाज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही ड्रू रेगुलरली 800 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो सिंपल केस चलते रहता तो हमारा 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज हो जाता। मगर इस क्वेश्चन में क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता एक्सपायर्ड इन अ ट्रेजिक एक्सीडेंट ऑन 30 सितंबर। अब कह रहे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मिस्टर गुप्ता की जब 30 सितंबर को डेथ हो गई तो उनका अकाउंट सेम डेट पे बनेगा 30 सितंबर को। अब हमें 31 मार्च तक का पीरियड नहीं लेना, अब हमें कौन सा पीरियड लेना है, 30 सितंबर तक का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉन्सेप्ट सेम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग्स पे कैलकुलेट हुई होगी। तो मिस्टर गुप्ता ने 30 सितंबर तक कितनी ड्राइंग्स करी होगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 ड्राइंग्स करी होगी। तो उनकी ड्राइंग्स हुई होगी 800 × 6। टोटल ड्राइंग्स ये हुई होगी।
अब 800 इंटू 6 ड्राइंग्स हुई, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%। अब बात होती है एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाए। अब मिस्टर गुप्ता के लिए भैया उनकी तो लाइफ ही 30 सितंबर को खत्म हो गई, तो मिस्टर गुप्ता का जो क्लोज हो रहा है यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करी जा रही है वो 30 सितंबर तक कैलकुलेट करी जा रही है। 30 सितंबर को हम उनको से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी मिस्टर गुप्ता ने? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, तो कितने टाइम के लिए यूज करी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने के लिए। तो फर्स्ट ड्राइंग हुई 6 मंथ्स के लिए यूज, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 सितंबर को। कितने मंथ्स के लिए यूज हुई? भैया 30 सितंबर को डेथ हो गई, 30 सितंबर को हम कैलकुलेट करने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 1 मंथ। तो बच्चों एवरेज क्या हो गई? 6 + 1 7 डिवाइड बाय 2, एवरेज वुड बी 3.5 मंथ्स। तो अगर हम फॉर द पीरियड एंडिंग 30 सितंबर को हम के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, 30 सितंबर को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा वो कितने मंथ्स के लिए होगा? 3.5 मंथ्स के लिए। ओके, सो हमारे पास अमाउंट आ जाता है 120, 360, 420 रुपीज़। मैंने 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 120 आया, 120 को 3 से किया, 360 आया, और फिर हाफ से किया 120 को तो 60 आया, तो ऐसे करके 420 कर दिया। अगेन आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको फास्ट कैलकुलेशन सिखाऊंगा, थिंक विदाउट इंक वाली, बट वो लेटर ऑन स्टेज पे। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसी तरीके से अगर सेम सिनेरियो में मिस्टर गुप्ता विड्रॉ कर रहे होते इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, तो कैसे कैलकुलेट करते? टोटल ड्राइंग्स उनकी वही है, 800 इंटू 6, 4800। इंटरेस्ट भी सेम है 15%। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते? कितने महीने के लिए करते? एवरेज पीरियड क्या निकालते? इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट पीरियड का मिड क्या होगा? फर्स्ट मंथ का मिड क्या होगा? मिड ऑफ अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल लिख लेते हैं। पहली ड्राइंग करी होगी 15 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग उन्होंने करी होगी 15 सितंबर को, और 30 सितंबर को उनकी डेथ हो गई है। तो 30 सितंबर को ही हम उनके अकाउंट्स बना रहे हैं, तो तब तक के लिए जो 15 अप्रैल को बना वो हमारी हुई 5.5 मंथ्स के लिए, जो 15 सितंबर को ड्राइंग हुई, लास्ट ड्राइंग हुई, वो ही 0.5 मंथ्स के लिए। एवरेज क्या हो गई? दोनों का टोटल हुआ 6 डिवाइड बाय 2, आंसर वुड बी 3। तो 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ। आंसर वुड बी 360 रुपीज। 12 इंटू 15 वुड बी 300। अरे ये तो 180 आ रहा है, सॉरी 180, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। इट वुड बी 180 रुपीज़। लास्ट में क्या आया था? 420। फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी हुई है मैंने। ओके, इसको मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया। अरे यार, अभी हो जाती ना गड़बड़। 210, 2 से डिवाइड करना ही भूल गया भैया, मैंने 2 को भूल ही गया, मैं देखा ही नहीं। ओके मैं कहा इतना डिफरेंस तो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट केस के अंदर मिस्टर गुप्ता वाज ए पार्टनर, ही ड्रू रेगुलरली 800 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब आई गेस आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होने वाली है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग हुई 800 इंटू
64800 की 15% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा फॉर एवरेज पीरियड। पहली ड्राइंग हुई होगी हर महीने के एंड में कर रहे हैं, पहली ड्राइंग हुई होगी 30 अप्रैल को, कितने महीने के लिए यूज हुई होगी 30 अप्रैल से 30 सितंबर लेना है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर 0, एवरेज क्या हो गई 2.5। पिछली बार हाफ मंथ में 30 रुपीज़ का कम आया था, तो प्रीवियस आंसर से 30 रुपीज़ कम आना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं स्मार्ट काम कर रहा हूँ, बट कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं इजीली। 2 4 15 4 60, 60 इंटू 2 120, 120 का हाफ 60 का हाफ 30 होता है, तो इट वुड बी 150। एक्चुअली बेसिकली मैं क्या करता हूँ, 15 4 60 पता है, मैं 60 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर 0.5 से, तो डायरेक्ट निकल आता आंसर। 62 जार 120, 65 जार 30, तो 120 और 30 ऐड करके 150। ये लेटर ऑन मैं बताऊंगा, आई प्रॉमिस यू। तो आप लोग ये ना सोचना कि सर को याद है, मुझे याद नहीं है, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। और अकाउंट्स के स्टूडेंट को फास्ट कैलकुलेशन यानी कि थिंक विदाउट इंक करना आना चाहिए। वैसे भी अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है, सीयूटी के एग्ज़ाम में, तो आपको ज़रूरत पड़नी ही वाली है। ओके, नेक्स्ट केस। बेटा वैसे तो हमेशा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, बट कोई भी न्यू फर्म हो उसका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर जरूरी नहीं 12 महीने का हो, उसका फर्स्ट पीरियड फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर अलग पीरियड का हो सकता है। समझ लो ABC 3 पार्टनर थे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट ही 1 जुलाई को किया और अकाउंटिंग ईयर तो क्लोज 31 मार्च को ही होगा, तो उनका अकाउंटिंग पीरियड हो गया क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट ही 1 जुलाई को किया और अकाउंट क्लोज एज पर इनकम टैक्स एक्ट वगैरह 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे, 31 मार्च को हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर उनका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कितने मंथ्स का हुआ 9 मंथ्स का। तो ऐसे में अगर मिस्टर बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है और 9% पर एनम के हिसाब से और 10th इन विड्रॉ कर रहे हैं इन द मिड ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब तो हमें इस 9 मंथ्स का निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आप समझ चुके होंगे, ABC ने बिजनेस ही स्टार्ट 1 जुलाई को किया, तो अकाउंट्स कब क्लोज करेंगे 31 मार्च को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स का पीरियड है, तो 9 मंथ्स की ही उन्होंने पहले साल में ड्राइंग करी होगी। तो इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितनी करी मिस्टर बी ने 10,000 रुपये पर मंथ है, तो 10th हुई एंड इंटू 9 90th हुई एंड, कितने परसेंट इंटरेस्ट है 9% है। एवरेज पीरियड कैसे निकाले भैया, कब कर रहे हैं ड्राइंग इन द मिड ऑफ ईच मंथ। मिड ऑफ ईच मंथ है तो वैसे बड़ा आसान है, 9 का है तो 4.5 हो जाएगा, बट 4.5 कैसे कैलकुलेट किया ये भी बता देते हैं। पहली ड्राइंग हुई होगी मिड ऑफ जुलाई में, मिस्टर बी ने मिड ऑफ जुलाई में पैसे निकाले होंगे और कितने मंथ्स के लिए, जुलाई का हाफ मंथ हो गया क्योंकि आधा तो चला गया, और बाकी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये हो गया 8.5 मंथ्स के लिए यूज करी। मिड ऑफ जुलाई से 31 मार्च ले रहे हैं और लास्ट ड्राइंग करी होगी उन्होंने मिड ऑफ मार्च में, यानी कि 0.5 मंथ्स। एवरेज क्या हो गई भैया 9 डिवाइड बाय 2 वुड बी द एवरेज, यानी कि इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट वुड बी 4.5। सो व्हाट वुड बी आवर आंसर हियर, 1.5 3 are 1.5 8 are okay, it is 8100, ओ नहीं 3 भी है, 24,300 divided by 8, answer would be 3037.5।
लेट मी चेक 3037, हाँ ठीक है 0.5. सो दिस वुड बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. नेक्स्ट इसी केस पे लेते हैं. ABC started business on 1st of July 2006. कह रहे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन मिस्टर सी एट द रेट ऑफ 9% per annum for the year ended 31st March 2007 if he withdrew 10,000 per month. ये यहाँ पे मिडी लिखा था ना, हाँ ओके. यहाँ पे लिखा ही नहीं भैया, बस ये लिखा है कि वो 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं. ये स्टार्ट में कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, मिड में कर रहे हैं. यहाँ पे आपको कहीं लिखा ही नहीं है कि वो, बस ये लिखा है 10,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं. बट मंथ की स्टार्टिंग में कर रहे हैं, मंथ के एंड में कर रहे हैं, मंथ के मिड में कर रहे हैं, नहीं गिवन. तो ऐसे में आप एवरेज ही लोगे भैया. जब स्टार्ट नहीं लिखा, एंड नहीं लिखा, तो हम क्या मानते हैं, मिड. अगर मैंने आपको बोलता कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने 50,000 विड्रॉ करे, तो हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते थे, 6 मंथ्स का. क्योंकि हम मानते थे साल की स्टार्टिंग में नहीं निकाला, साल के आखिर में नहीं निकाला, उसकी एवरेज ले लेते थे जो कि 6 मंथ्स आता था. तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा, मिड ही माना जाएगा. अगर मिड ही माना गया तो आंसर वुड बी सेम. तो इस एग्जाम्पल का आंसर एग्जैक्ट सेम होगा. क्यों? क्योंकि हमें गिवन नहीं है. तो मैं जूम करके चलेंगे, ड्राइंग जो हो रही है इन द मिड ऑफ एवरी मंथ हो रही है. नेक्स्ट केस, अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बाद में करेंगे. ऐसे ही आपको एंड वाला केस आ सकता है, तो वो वाले केसेस कर लेना. तो मेरे असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस करके भेजो. जो क्वेश्चंस तुम लोग नहीं कर पाओगे उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको बना के दूंगा, और क्लास के अंदर, डाउट सेशन के अंदर, जूम वाले सेशन के अंदर उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो होप ये छोटा सा एक्स्ट्रा बोनस वीडियो क्लियर हो गया. नेक्स्ट वीडियो जो तुम्हें पता चल चुका होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वीडियो से पहले आप लोगों को सारे के सारे थ्योरी वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. वो वाला असाइनमेंट भेजना है. आप लोगों को बेसिक फॉर्मेट के बेस पे जो सिंपल क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, सिंपल जो फॉर्मेट को समझने के लिए बनाए गए क्वेश्चन है, P&L एप्रोप्रिएशन को और पार्टनर्स कैपिटल के क्वेश्चन को वो करना है. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंप्लीट असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ बड़ा पाने के लिए हमें कुछ बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है. इफ यू वांट टू गेट बिग सक्सेस, रेडी टू डू बिग सैक्रिफाइसेस. बाय, एंजॉय करो.